उसमें नया इतिहास आपने क्या बनाया? एक साथ 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करके सदन से बाहर कर दिया गया और आपका लोकतंत्र जिंदाबाद है। अगर सारा विपक्ष बाहर रहेगा, सस्पेंड आप कर देंगे और उसके बाद जो मर्जी वो कानून पास करेंगे, तो ये संविधान पे हमला नहीं तो और क्या है? ये संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों पे हमला नहीं तो और क्या है? आज देश के अंदर जिन भी विधानसभाओं में, जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर आप क्या कर रहे हैं? जिन भी राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर आप क्या कर रहे हैं? वहां पर जनता के जनादेश को या तो खरीद रहे हैं, उसकी बोली लगा रहे हैं, या फिर एजेंसियों का डर दिखा करके विधायकों को तोड़ रहे हैं। जहां जहां विपक्ष की सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र में आपने करके दिखाया, महाराष्ट्र ने जो जिस तरह से तोड़ फोड़ करके सरकार को बदला गया, वो लोकतंत्र पे और संविधान पे हमला नहीं तो और क्या है? और कैसे हमला करना चाहते हैं आप? कर्नाटक के अंदर ये किया गया, गोवा के अंदर ये किया गया, मध्य प्रदेश के अंदर ये किया गया। अभी झारखंड के अंदर आपने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया और वहां पर आपने तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। दिल्ली के अंदर आप लगातार कर रहे हैं, पंजाब के अंदर आप लगातार कर रहे हैं। अगर आप इस देश को विपक्ष विहीन बनाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि इस देश में आप एक पार्टी की तानाशाही कायम करना चाहते हैं। यही लोकतंत्र पर हमला है, यही संविधान पर हमला है। भारत के संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा भारतीय लोकतंत्र का, उसके दो मुख्य पिलर हैं, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष। ये इसलिए जरूरी है कि जिससे कि कोई भी सत्ता अपने अहंकार में न डूब जाए, सदन के अंदर भी उससे सवाल पूछे जाएं और सड़क के चुनाव के अंदर भी उसके अंदर इस बात का डर बना रहे कि जनता के पास विकल्प है, वो बदल भी सकती है। बात केवल विधानसभाओं की नहीं है, देश के अंदर चुनाव आयोग को आपने अपने कंट्रोल में लेने का निर्णय ले लिया। तीसरा, संसद विधानसभा के बाद चुनाव आयोग वो संस्थान है जो इस देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव की गारंटी करता है। आपको चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में अगर चीफ जस्टिस के रहने से आपको किस बात का डर है? आपने 3 मेंबर कमेटी में 2 मेंबर अपने बना लिए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन कमेटी में अगर होते तो किसको खतरा था? किस बात का डर था? डर इसी बात का तो था कि जिसको आप अपने मर्जी से चुनाव आयुक्त बनाना चाहते हैं, उस पर सवाल उठ सकते थे। संसद आपकी मुट्ठी में चाहिए, विधानसभाएं आपकी मुट्ठी में चाहिए, चुनाव आयोग आपकी मुट्ठी में चाहिए। यह तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र पर हमला नहीं है, संविधान पे हमला नहीं है, तो और क्या है? और कैसे हमला करना चाहते हैं आप? बात चुनाव आयोग तक की नहीं है, पूरे देश के अंदर जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के लिए आज की तारीख में 2 कानून है, 2 नियम है, 2 परंपराएं। आज आपकी ईडी, सीबीआई, आईटी, और दिल्ली में तो पुलिस भी। एजेंसी एक है, अगर वो संविधान के हिसाब से चलती, नियम के हिसाब से चलती, तो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं उनके लिए अलग व्यवहार, अलग कानून, अलग मर्यादा, और बाकी लोगों के लिए अलग कानून, अलग व्यवहार, अलग मर्यादा नहीं होता। और यह देश अच्छी तरह से देख रहा है। अजीत पवार जी जब तक आपकी पार्टी में नहीं आए थे, आपके साथ नहीं आए थे, तो आप फाइल लिए घूम रहे थे, आपकी एजेंसी फाइल लिए घूम रही थी अजीत पवार की।
सबसे बड़ा महाभ्रष्ट महाराष्ट्र में कोई था तो अजीत पवार था, और आपके साथ आ गए तो एजेंसी से फाइल गायब हो गई, छगन भुजबल जी की फाइल गायब हो गई, अशोक चौहान जी की फाइल गायब हो गई, जांच बंद हो गई। यहां तक तो छोड़िए, जिस फर्जी शराब घोटाले की रोजाना सुबह उठते ही दुहाई आप देते हैं और रात के सोते सोते भी आपके प्रवक्ता दुहाई देते हैं, उस फर्जी शराब घोटाले के अंदर शरद रेड्डी को आपने आरोपी बनाया और 60 करोड़ रुपया ले लिया तो आरोप मुक्त हो गया, ईडी का मुंह बंद हो गया, ईडी ने जमानत का विरोध करना बंद कर दिया। राघव मुंगटा उसी आरोप में गिरफ्तार हुए, उनके पिता को आपने टिकट दे दिया एनडीए में, आप चुनाव प्रचार कर रहे हो। हर एजेंसी का आप जिस तरह से दो मापदंड खड़ा कर रहे हो, यानी एजेंसी को भी आप अपने मुट्ठी में रखना चाहते हो, वो आपके बगैर सांस भी नहीं ले सकती है। ये लोकतंत्र पे हमला नहीं है, संविधान पे हमला नहीं है, तो और क्या है? और क्या करना चाहते हो ईडी, सीबीआई और आईटी का? बात इतनी भी नहीं है। दिल्ली के अंदर पुलिस आपके अंडर है, पूरा देश सरेआम देख रहा है। वही दिल्ली पुलिस धारा 144 दिल्ली में लागू करने का जो ऐलान करती है, भारतीय जनता पार्टी का जब प्रोटेस्ट होता है सबको एक जगह इकट्ठा करने देती है। वो आईटीओ पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, वो कनॉट प्लेस में भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करने आती है तो 2 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते। धारा 144 लागू हो गई है। धारा 144 का नियम है कि 4 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। 2 आदमी देखते ही आप टांग करके बस में डाल देते हो। तृणमूल कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना देने गए, उनको उठा करके आपने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी का अगर कोई कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, तो पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी नंगा नाच कर सकता है। पुलिस बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस भी आपकी मुट्ठी में, कुछ भी पूछो कहते हैं ऊपर से आदेश है, हम क्या कर सकते हैं? ये संविधान और लोकतंत्र पे हमला नहीं है तो और क्या है? पूरे मीडिया को आपने जिस तरह से दबोचा हुआ है, एक खबर भी सरकार के इधर उधर चली गई तो फोन चला जाता है, चैनल चलाना है या नहीं चलाना है। एक एंकर की अगर गलती से जबान भी फिसल गई तो आप प्रतिबंधित कर देते हो कि नौकरी से बाहर करो। नहीं तो सोच लेना, ये लोकतंत्र पे हमला नहीं है, संविधान पे हमला नहीं है तो और क्या है? पूरा देश इससे चिंतित है, क्योंकि भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र भीख में नहीं मिला है हमें। भारत का संविधान और भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, और इसलिए पूरे देश के मन में शंका है, लोगों के मन में डर है। आपके लिए चुने हुए मुख्यमंत्री की कोई कीमत नहीं है। आप भाषण देते हो, मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। आपको अजीत पवार अब नहीं दिखते? कौन सा नंबर का चश्मा आपने बदल दिया? अब आपको अजीत पवार कल तक भ्रष्टाचारी दिखते थे, आज ईमानदार दिखने लगे। अशोक चौहान कल भ्रष्टाचारी थे, आज ईमानदार दिखने लगे। छगन भुजबल कल भ्रष्टाचारी थे, आज ईमानदार दिखने लगे। हेमंत शर्मा कल भ्रष्टाचारी थे, आज ईमानदार दिखने लगे। शरद रेड्डी को तो उठा के जेल में आपने बंद किया था। ऐसा किस चश्मे का नंबर बदला कि अब वो ईमानदार दिखने लगा? राघव मुंगटा को आपने तो उठा के जेल में बंद किया था। ऐसा कौन सा नंबर का चश्मा आपने लगा लिया कि अब जो है उसके पिता ईमानदार हो गए, एनडीए का टिकट भी मिल गया, प्रचार करने भी आप जाओगे अब तो? और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी फैक्ट के आपने उठा करके जेल में बंद कर दिया।
कहते हो कि पूछताछ के लिए 10 दिन तो पूछताछ किया है आपके ईडी ने, 2-2 बार तो अपने कस्टडी में लेके पूछताछ किया, और अब एक चुने हुए मुख्यमंत्री से पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री को मिलने के लिए पहली बार समय देकर के कैंसिल कर दिया, और अब आप कह रहे हो कि वो शीशे वाली खिड़की के पीछे से वो जाकर के मुलाकात करेंगे। ये ज्यादती जो आप कर रहे हो, ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या नहीं है तो और क्या है। संविधान और लोकतंत्र बना सत्ता पर और विपक्ष के लिए लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है। अगर आपको लोकतंत्र में विश्वास होता, संविधान में विश्वास होता, तो लोकतंत्र के मैदान में आप भी अपना प्रचार कर रहे हैं। अरे आपके पास तो इस ईडी सीबीआई के छापेमारी से 8,000 करोड़ रुपया है, दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टी का आप खाता सील कर रहे हो। कांग्रेस का चुनाव के दौरान कह रहे हो अगला जो है आम आदमी पार्टी के खाते का नंबर है, इतना भी आपको बर्दाश्त नहीं है। कहां 8,000 करोड़ लेके बैठे हो, और किसी का 1,000 करोड़ भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए आज देश इस बात के लिए चिंतित है, और जो कुछ हो रहा है ये पहली बार देश के अंदर हो रहा है। इसलिए देश के सभी लोगों से हमारी अपील है कि सबको मिलकर के ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास